नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं गणित की पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला जो हमारा चैप्टर आए इसका तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए, बहुत ही उपयोगी हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में आप रोक के ना जाएं, क्या पता कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जो आपके लिए उपयोगी हो। चलिए देखें, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि कौन सी है? तो भाई आगमन और निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन। आगमन में जिसमें पहले क्या आते हैं? उदाहरण, बाद में नियम। और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। जैसे नी से आप लगा लेना, जिसमें पहले नियम आता हो फिर उदाहरण, तो निगमन। और आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, तो आगमन निगमन विधि है। आगे देखें, बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, और भी हमारे 2 पार्ट आ गए हैं। आपने यदि ना देखे हो हमारे पिछले वीडियो इसके, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और भी जो आपको वीडियो देखना है तो चैनल में जाके देख लें। चलिए, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? जो हासिल लगाते हैं ना, या हाथ का लगा, तो वह कौन है? श्रीधर जी। कौन है? श्रीधर जी ने दिया। और देखिए, छात्र व्रत तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छात्र व्रत और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह कर रहा है अवबोध की। किसकी कर रहा है? अवबोध की। सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरी आपके टेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जाए, इसकी लिंक को आगे शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? आप अवरोही क्रम का अनुसरण कर किस विधि से प्रेरित है? वह निगमन विधि से। ठीक है, आगमन निगमन विधि आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि का जब अपन विस्तृत रूप कर देंगे तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। किसी खेल के क्षेत्रफल का अपन को ज्ञात कराना तो कौन सी विधि है? क्रिया विधि। उसके द्वारा खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कर सकते हैं। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि भी करना और व्यास से संबंध स्थापित करना, तो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, ये वो प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्जामों में जो पेडागोजी संबंधित मैथ की पूछे गए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर। ठीक है, ये वेरी IMP समझ लेना। संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के गणित की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो लिखी जाती हैं। और देखें, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? जो इकाई उपागम था, कौन से शिक्षाविद ने दिया? ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित। तो यह दिया है मॉरिसन ने। किसने दिया है? मॉरिसन ने। ये शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने इकाई उपागम गणित का दिया है। आगे, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेल लिपि के प्रतिपादक या नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्रेल ने। ये तो कई बार पूछा गया है टेट एग्जाम में, अधिकतर में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला देखें, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ये भी मोस्ट है। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो उनका है समाजमिति, सी। ठीक है, समाजमिति जो विधि है उससे इनका संबंध है। ठीक है, आपको तो जब भी तैयारी करनी टेट एग्जाम की, टॉप 50 स्टडी आप यूट्यूब पे लिखें और बस पढ़ना शुरू कर दें। हर सब्जेक्ट के वीडियो है, आपको क्या लिखना है यूट्यूब पर? टॉप 50 STUDY, इतना बस सर्च करना है। हमारा आपको चैनल मिलेगा, उसमें वीडियो मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे बाल विकास हो, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह हिंदी हो। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सबकी पेडागोजी सिलेबस के अनुसार, पेडागोजी भी और उसके और सब्जेक्ट भी, सारी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यदि सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? तो वह है निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना। गणित में
दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये आपके देखो चैप्टर में है, बिल्कुल सिलेबस में, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो किस लिए किया जाता है? बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, बालकों की रुचि को जागृत करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित विषय की विशेषता है, क्या है? आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं, गणित पूछी जा रही मान लो 30 नंबर की, तो इसकी विशेषता क्या है? तो भाई क्या है? तर्कपूर्णता। एक तो गणित में क्या होती है? तर्कपूर्णता होती है। परिणामों की निश्चितता, इसके परिणाम निश्चित होते हैं। जो है मान लो 2 और 2 जोड़ें तो 4 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, निश्चित हैं परिणाम। ठीक है, शुद्धता है, ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाता। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, ये गणित विषय की विशेषता है। और देखिए, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता को ही बढ़ाता है, बोध को भी बढ़ाता है, तर्क शक्ति विश्लेषण को। कौन है वह? गणित। इन सबको वह बढ़ाने वाला है। ठीक है, और देखें, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं? गणितीय निष्कर्ष को हर कोई क्यों मान लेता है? हर कोई नहीं कहता कि भैया आप ऐसे थ्योरी मत सुनाओ, आप तो पॉइंट में चर्चा करो, क्या है मतलब उसकी। तो वह तर्क प्रधान होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि तर्क पे आधारित होते हैं, इसलिए गणित के निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखें, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है। शिक्षण के उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम जी ने क्या किया है? जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनका क्रम पूर्वक वर्गीकरण कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ज्ञान संबंधी जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो वह कथन हो जाएगा इसमें से कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। ठीक है, गणितीय सिद्धांतों की सही समझ होना, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। और देखें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? तो आपको बता दें कि बुद्धि नहीं है। पर क्या क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग? ऐसा भी पूछ सकते कौन सा अंग है इसमें से। तो समझ है, प्रयोग है और ज्ञान है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग कौन कौन से? समझ, प्रयोग और ज्ञान। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे, बीजगणित यथार्थ में है। बीजगणित यथार्थ में किस प्रकार की है? तो आपको बता दें, सामान्यीकृत अंकगणित है। बीजगणित कैसी है? सामान्यीकृत अंकगणित है यथार्थ में। ठीक है दोस्तों, ये हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा की। अब प्लस और 20 प्रश्न पर और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो हम उनकी शुरुआत करें। उससे पहले मैं बोल दूं कि आप यदि सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो पहुंचते रहे। तो चलिए आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ना है। 21 में अपन करते हैं तो इसको करते हैं इकाई योजना विधि में। ठीक है, कितने दिन में पढ़ना है, कोई कोर्स है तो कितने उसमें पीरियड होना चाहिए, कितने कालांश होना चाहिए, पीरियड मतलब कालांश। ठीक है, और कितने दिन उसमें होना चाहिए, पूरा अध्याय उसमें किसमें किया जाता है? इकाई योजना में। और भी हमारे इसके पार्ट आ चुके हैं, यदि आपने ना देखे हो तो पिछले वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मैथ की पेडागोजी की क्लासें हैं, और ऐसे अभ्यास प्रश्न पत्र भी आप उसमें देख सकते हैं। चले, आगम विधि का एक प्रमुख दोष है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। क्या है? कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें ज्ञानार्जन कैसे होता है? बहुत धीमी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले उदाहरण होते, तो बहुत सारे उदाहरण देते रहे, फिर नियम को समझाएं तो टाइम लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोष है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तो सही कथन है, ये गलत नहीं। यह रटने की विधि बिल्कुल है। तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ये इसका क्या है? गलत है। ये उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत तथ्य है। ठीक है, इसमें बस समय शक्ति दोनों कम लगते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें 3 फैक्ट सही है कि संश्लेषण विधि में क्या है? वैज्ञानिक विधि है, रटने की विधि है, और समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एक गुण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तर्क प्रधान विधि कौन सी होती है? विश्लेषण विधि। इनमें जो दी हैं उनमें से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। पेपर के पहले एक हम आपको टेस्ट सीरीज भी इनकी लेकर के आएंगे, जबरदस्त वो टेस्ट रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
सिद्धांत लागू होता है? किस विधि पर? चलिए आप बताइए। निगमन, आगमन, प्रोजेक्ट या ह्यूरिस्टिक? तो ये होता है ह्यूरिस्टिक विधि पर। किस पर? ह्यूरिस्टिक विधि पर। आपको बता दें इस विधि का दूसरा नाम खोज विधि भी है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? खोज विधि। ठीक है, तो बालक इसमें क्या होता है ना, बताना कम पड़ता है, स्वयं की सोच, उन्हें स्वयं खोज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्वयं की सोच अधिक रहती है ह्यूरिस्टिक विधि में। और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? प्रायोजना विधि का क्रियाशीलता तो है, वास्तविकता है, उपयोगिता है, मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, तो प्रायोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता, वास्तविकता और उपयोगिता, ये तीन हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है। यदि अपन एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दो तीन फैक्ट और पता चलते हैं। ठीक है, आगे। गणित शिक्षण में पाठ पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्रायोगिक कार्यों हेतु गणित शिक्षण में पाठ पुस्तक लेते हैं, प्रस्तावना हेतु लेते हैं, उदाहरण एवं चित्रों के बनाने के लिए, उनको समझने के लिए। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इसी तरह के आपके गणित की पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाके उनको देख लें, एक भी वीडियो आपका ना छूटे। और भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हमारे उस पर वीडियो पड़े हैं। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम आता है वह है, ऐसा पूछा जाता है। तो जिस विधि में पहले उदाहरण आए बाद में नियम आए, ये उत्तर यहाँ पर गलत हो गया है। आपको बता दें, जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम आए, आगमन विधि होती है। ठीक है, यहाँ पे गलत है, इसको सुधार लें। चलिए आगे देखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं किससे? मूलभूत क्रियाओं से। मूलभूत क्रियाओं से रखती हैं संबंध। आगे, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। जब रेखा गणित का शिक्षण की आकृतियों का शिक्षण करते हैं, सबसे पहले प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? कौशलात्मक, उनके कौशलात्मक होता है, कौशल का विकास हो। ठीक है, और देखें, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होती है। वेरी वेरी आई, कई हमने देखा टेट एग्जामों में और एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सी विधि है जिसमें देखो सुनो समझो? तो वह है प्रदर्शन विधि। जब प्रदर्शन होता है कोई चीज़ का, उसको पहले देखो, सुनते भी जाओ, उसको फिर समझो वह चीज़ क्या है। तो देखो सुनो समझो वह किसमें है? प्रदर्शन विधि में। और देखें, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसको जाता है? सिम्पसन को, सिम्पसन को। ठीक है, आगे देखें। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ऐसे भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, इनके जो सिद्धांत बताने वाले हैं गणित शिक्षण, उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्लूम का। इनका तो गणित शिक्षण में बड़ा वो आता है। ठीक है, और देखें, ब्लूम, करथवाल व मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? कौन से पे? भावनात्मक। याद रखिएगा, ब्लूम ने, करथवाल जी ने और मसीहा जी ने भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों पर मिलकर के बहुत कार्य किया है। अगला देखें, आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ठीक है, ये क्या है? टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ है। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना है? ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा सबसे उच्च उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन, ये मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे भी हम इसको पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे, 10 लगभग पार्ट रहेंगे, आपको लगभग 200 क्वेश्चन बताएंगे। उन 200 में से आप यदि पढ़ लेंगे तो बहुत सा एक आत्मविश्वास आपको गणित को लेकर के जगेगा, पेडागोजी को। और देखिए, गणित की भी कक्षाएं हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, कुछ कुछ होती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? बालक में जो स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से? तो प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी रह सकती है। और देखें, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? किस आधार पर? व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? फिल्म स्ट्रिप होती है, इसमें साधारणतः कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। और देखें, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज बनाना है
तो आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए, तो देखो क्या क्या है। एक तो कंपास होना चाहिए बच्चे के पास, ठीक है, पैमाना होना चाहिए जिससे वो लाइन सीधी खींच चुके, और पेंसिल, क्योंकि बनाएंगे तो भाई पेंसिल से ही, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कई बार तो अपन ने देखा होगा इसमें जो उपर्युक्त सभी के आंसर ज़्यादा रहते हैं, हर बार नहीं रहते, इसलिए आप हर बार उपर्युक्त सभी बिना देखे नहीं लगाया करें। पेडागोजी में एक चीज़ याद रखनी है कि हमें ये जरूर देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। कई बार पूछा गया कि विधि की विशेषता नहीं है, अपन ये नहीं को भूल जाते, सोचते हैं तो हाँ ये है, लगा के आगे बढ़ गए। नहीं, आप चारों ऑप्शन दिए तो चारों पढ़ें और ये देखें कि 3 क्यों नहीं है और 1 क्यों सही है। लेकिन अपन देखते क्या है कि ये कि सही है, बस 3 से मतलब नहीं, नहीं 3 सही क्यों नहीं है, तो आप पर कभी गलती कर करके नहीं आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अगले वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।